सबसे पहले ये जो नेता हैं इनको लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले इनको अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए। तो इनका क्या मतलब है जी? लागू नहीं कर रहे। लागू करने में जरा सी देर का काम है। आपके पास कानून तो बन के तैयार हो गया ना, वो छपवाना है तो छपा हुआ भी आपके पास रखेगा। एक लाइन लिखनी है कि ये कानून कल से लागू किया जाता है और आप नोटिफिकेशन के लिए दे देंगे तो गजट में छप जाएगा रातों रात में। क्या दिक्कत है? ये तो जरा सी देर का काम है छपने का। किसी भी समय सरकार छाप सकती है, कर सकती है। अभी क्यों आश्वासन की बात कर रही है? क्योंकि देश भर में जिस तरह से ये हड़ताल चल रही है इसने एक तरह से चक्का जाम की स्थिति कर दी है और 22 तारीख का जो प्रोग्राम है अयोध्या वाला उसमें खलल पड़ जाएगा अगर ये स्ट्राइक आगे चलती रही तो। इसलिए आश्वासन दे रही है। पर मेरे भाइयों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार जब फंसती है और मामले को लटकाना होता, उलझाना होता है तो कोर्ट का सहारा लिया जाता है। अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो सरकार ये कह के साफ बच जाएगी, भैया मामला सब ड्यूटी से कोर्ट में पड़ा, हम कुछ नहीं कर सकते। जब वहां से डिसाइड होगा तब करेंगे। और कोर्ट में कैसे डिसाइड हो रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब लोग देख ही तो रहे। तो वो भी ड्राइवरों ने बात नहीं की है। जो कुछ लोग हैं जो इस देश में बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है, वो कोई एसोसिएशन है या कोई है, उन लोगों के माध्यम से जो सरकार से बात हुई है, बात इनसे होनी है। इफेक्टेड ये लोग हैं, पहले इनसे बात करो आके, तब जाके अगर इनसे कोई बात होती है तब जाके सरकार कहे कि बात हो रही है। और बात में क्या आश्वासन क्या देना है? अभी यहाँ बात हो रही है कि भाई आश्वासन दिया सरकार ने। काहे का आश्वासन है सरकार का? मोदी जी तो इस दुनिया में झूठे नंबर 1 है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि मोदी जी इस धरती पर सबसे झूठे एक प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे ड्राइवर भाई हैं, साथी हैं, इनकी डिमांड बहुत सीधी सी होनी चाहिए। हमें सरकार से कोई बात नहीं करनी, हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए, इसी तरह से इस कानून को वापस लेने की घोषणा करें बाकायदा और संसद में बिल लाके इनको वापस करें। तो बीजेपी को तुम किसी हालत में नहीं हरा सकते, चाहे उसके खिलाफ ही वोट दो, क्योंकि मोदी जी के पास है ईवीएम। अगर मोदी जी को हटाना है, इस सरकार को हराना है, उखाड़ फेंकना है, तो पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा, तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा, तभी मोदी जी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। आप कितने शोर मचाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए 6 जनवरी को अब से 2 दिन बाद इसी जंतर मंतर पर हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तहत, हमारा जो कार्यक्रम है 12-1 बजे यहाँ शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से, इस देश के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी इस सरकार से परेशान हैं, मोदी सरकार से परेशान है, आओ हमारे साथ आओ, खड़े हो, जन आंदोलन बनाओ और ईवीएम को हटवाओ। उसके बाद में मोदी जी की विदाई। लोग कानून बनाया, हम लोग कानून नहीं बनाए हैं। हम लोग वापस आए। रुपया कौन है? जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं जो बोल रहे हैं आके टीवी चैनल पे कि जो एक कानून वापस हो गया, आप लोग स्टैक से वापस जाइए। क्यों भाई? ड्राइवर के संगठन नहीं, आप ड्राइवर से पूछिए, ड्राइवर को बुलाइए बैठने के लिए। जो कानून हमको लिखित में चाहिए, हम लिखित हम लेंगे, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे कि ये जो है कानून वापस हुआ है, नहीं तो वापस आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी बनाया है। अगर आप घायल आदमी को नहीं ले जाइएगा हॉस्पिटल तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। तो हम मानते हैं उनकी कानून को, लेकिन वहाँ अगर ड्राइवर रुकता है, वो भी इंसान है, जान के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है, वहाँ अगर रुकता है तो पब्लिक पीट कर मार देगा, उसके लिए भी कानून बन। चीज़ आप लोग 2 दिन अगर 2 दिन बंद हो गया तो अर्थव्यवस्था इनका हिलने लगा। तो ड्राइवर के लिए सोचिए ना। आज 77 साल की आज़ादी में ड्राइवर के लिए आपने क्या सोचा? 24 घंटे ड्यूटी करता है। आप कहते हैं जो यूके में ऐसा है, कनाडा में ऐसा है, तो ये भी तो सीखिए। यूके में ड्राइवर का 8 घंटा का ड्यूटी है, कनाडा में ड्राइवर को 10 घंटे का ड्यूटी है, ड्राइवर को सोने के लिए व्यवस्था है। यहाँ 24 घंटे ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अगर समय से माल नहीं पहुँचाएगा तो ट्रांसपोर्टर पैसा काट लेंगे। अगर 24 घंटे गाड़ी चलाएगा तो नींद नहीं पूरा होगा तो एक्सीडेंट होगा, उसके सोने का, उसके लिए कोई नहीं आप सोच रहे हैं, और ऊपर से काला कानून थोप रहे हैं। तो आप ड्राइवर के कहना चाहूँगा, जब माननीय अमित शाह जी और जितने 545 सांसद हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो सभी अपने अपने बॉडीगार्ड को हटा दें और गाड़ी चला कर 1 महीने का समय देता हूँ, देखें रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है वो भाग जाते हैं और उनकी क्या हाल। इलेक्शन होगा तो हाथ जोड़ते हैं, आप मेरे माता पिता सब कुछ हैं, और जब इलेक्शन में आप जीत के आ गए ना, संसद पहुँच गए, तो आपको हाथ जोड़ने पड़ता है अपने काम कराने के। जो उसका तो हम नामे नहीं सुने थे, आज तक हम तो नामे नहीं सुने थे। आज जब ड्राइवर के जब एक हुआ और सब हो गया तो वो कूद गया, जो हम इस पर कुछ अपना राजनीतिक चमका लें आने वाला दिन में।
जबरदस्ती का नेता ही होना है। भारत का स्टीयरिंग छोड़ के बैठेगा और यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसपोर्टर लोग अपने घर चले जो ट्रांसपोर्टर लोग जो फैसला लिया उस फैसला को हम लोग नहीं मानते, को घुटना टेकवाएंगे ड्राइवर समाज और कुछ नहीं करेंगे। बस भी तो लेकर आए ना मोदी नहीं, हम लोग लेकर आएंगे तो हम उसको गिरा भी सकते हैं, उसको हरा भी। साजिश इसमें बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया की साजिश है, जो इंटरनेशनल मीडिया ड्राइवर को पूरे भारत में नहीं दिखा रहा है। मेन तो चोर हुआ है जो कि सरकार से खरीदा हुआ है। आज ये जो इतना भाई हमारा यूट्यूबर सब आए जो आज हम लोग को साथ दे रहे हैं और इसके माध्यम से पूरे भारत का ड्राइवर सुनेंगे। अगर सरकार नहीं सुने तो 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? अभी आप 5 दिन में देखिए ना, कहीं ना पेट्रोल मिलेगा, ना सब्जी मिलेगा, ना आपको डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा। और क्या करेंगे? ड्राइवरी नहीं करेंगे। नून रोटी खाएंगे, नून रोटी खाएंगे। नजदीक है, अगर सरकार हम ड्राइवर भाई के ऊपर सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग तो ट्रक चालकों की संख्या 80% तो हिंदू होगा। आप एक बात बताओ, तो किसको प्रभावित आप कर रहे हैं? 14% मुसलमान है, तो टेक्निकल लाइन में है, तो मुसलमानों को दिक्कत हो रहा है। अरे भैया, खामखा हिंदू और मुसलमान का एजेंडा चला रहे हो। हर प्रधानमंत्री की हर पॉलिसी, अगर किसान देश में है तो 80% हिंदू है, तो हिंदू ना सबसे ज्यादा किसान है। अगर बेरोजगारी है तो 80% हिंदू है, तो 80% हिंदू ना बेरोजगार है। तो फिर आप बताओ होल्ड क्या होता है भाई? आपने तो कृषि काला कानून में भी होल्ड किया था। होल्ड क्या होता है? होल्ड किया, जैसे जसोदाबेन को छोड़ दिया वैसे ही होल्ड कर दिया। अरे कानून वापिस लीजिए, ये काला कानून है और देश के ड्राइवरों के सम्मान में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक गंतव्य तक पूरे देश को पहुंचाने का काम देश के ड्राइवर करते हैं। और लगभग 65 लाख से 1 करोड़ के बीच में ट्रक और बस के ड्राइवर हैं। वैसे तो 22 जी आप ड्राइवरी करके तो देखिए, आप ड्राइवरों की व्यथा तो समझिए। आप कहते थे हम चौका बर्तन करने वाली के बेटा हैं, बाप हमारा चाय बेचता था, स्टेशन पर गरम चाय करता था। अरे भैया तो आइए ना, आप कहाँ ला 85-100 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं, 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और नित्य नए प्रयोग मोदी सरकार का है, कैसे देश में किसको परेशान किया जाए। कभी ड्राइवरों को, कभी किसानों को, कभी छात्रों को, कभी नौजवानों को, कभी पहलवानों को, कभी सरकारी कर्मचारियों को, कभी प्राइवेट कर्मचारियों को, बाल ना बच्चा नींद पर। अगर रहता हमको तो आज यहाँ नहीं आते। इतना दिन से विश्वास पर थे कि मोदी जी सबके लिए अन्याय कर रहे हैं, हम ड्राइवर भाई के लिए भी अन्याय करेंगे। ड्राइवर जो है, जो देश का सिपाही है, हम लोग 5,000 10,000 पे नौकरी करते हैं, चलते चलते कखनी शहीद हो जाते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं वही ड्राइवरी करते हैं। कभी देखे हैं जो कोई नेता मंत्री का बेटा है जो रोड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? कभी नहीं, तो सज़ा कम होगा। लेकिन यहाँ तो एक्सीडेंट होता है और पहले ड्राइवर को पकड़ के ड्राइवर को ही मार देता है। तो ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तब ना आपको हॉस्पिटल ले जाएगा। तो ये कहाँ की सज़ा है? आप ड्राइवर के ऊपर नियम कानून लगाए तो आम पब्लिक के ऊपर भी लगाइए। अगर हमारे ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तब ना आपको सुरक्षित रखेगा। नहीं करेंगे और अपने आप कानून बनाएंगे तो हम लोग भी स्टेलिंग छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ड्राइवरी। 18 साल की नौकरी में 10 साल जेल में बिताएंगे और 7 लाख जुर्माना देंगे। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? उससे तो अच्छा है कि हम चनाचूर बेच करके खा लेंगे। लेकिन ड्राइवरी दिखा दिए हमारे ड्राइवर भाई कि ड्राइवर भाई की क्या एकता की ताकत है। ये ड्राइवर भाई की एकता की ताकत है। आज 77 साल हो गया देश को आज़ाद होला, लेकिन आज कोई भी नेता मंत्री नहीं आया कहने कि हाँ हमारे देश का जो सिपाही है ड्राइवर भाई, उसको साथ अन्याय हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसको साथ देखा जाए। कोई नहीं दिखा। मगर 10 साल के लिए जेल तो नहीं जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे लेकिन जेल नहीं जाएंगे।